अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड सीक्रेट्स। बढ़ते हैं हमारे आज के मजेदार टॉपिक की तरफ। नाजरीन, बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन गिरामी साहिबान, इल्म फन के मुताबिक हमारी ये जमीन जो कि कायनात के मुकाबले में एक नुक्ते की हैसियत रखने के बावजूद अशरफुल मखलूकात यानी हजरत इंसान का मिस्किन है। ये नन्हा सा वजूद बुनियादी तौर पर 3 हिस्सा पानी यानी समंदरों से ढका हुआ है, जबकि इसके बाकी हिस्से पर भी पहाड़ों के अलावा सहराओं की हुकूमत है। यानी इसका बहुत थोड़ा सा वजूद ऐसा है जहां आज अरबों इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम जमीन को इन मुख्तलिफ तबकात में तकसीम करके इसका जायजा लेने की कोशिश करें तो कई ऐसे हकाइक सामने आते हैं कि इंसान हैरत में रह जाता है। लेकिन जाहिर है इस मुख्तसर वक्त में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं, मगर आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जमीन के सीने पर फैले हुए इस सहरा को अपने नाजरीन को मुतारिफ करवा सके, जो कि हजारों मील की वसअतों के साथ दुनिया के कई ममालिक में अपने पांव जमाए हुए हैं और जिसे दुनिया आज सहारा रेगिस्तान या सहारा डिजर्ट के नाम से जानती है। नाजरीन, रेत के इस समंदर जिसकी दास्तान बहुत आम है, जिनको हम मुनासिब मोड़ पर अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। नाजरीन, यहाँ सबसे पहले इसकी जोग्राफिया हुदूद का ताउन आपके सामने रखते हैं। रेत का ये समंदर जिसे कातिल सहरा भी कहा जाता है, इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक सहरा भी कह सकते हैं, जिसका कुल रकबा 86 लाख किलोमीटर है। यानी अगर आप इसकी वसअतों का अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान का रकबा मुत्तहदा अमेरिका के कुल रकबे से भी ज्यादा है। ये सहरा कई ममालिक को अपनी लपेट में लिए हुए है, जिसका ज्यादातर रकबा शुमाली अफ्रीका के रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है और एक अंदाजे के मुताबिक ये 5000 किलोमीटर तक शुमाली अफ्रीका में फैला हुआ है, जबकि इसका कुछ इलाका मिस्र से सूडान और मगरिब में बरतानिया और स्पेन की सरहदों तक फैला हुआ है। इसके अलावा ये खौफनाक सहरा दुनिया के कई ममालिक में भी अपना वजूद रखता है, जबकि इस रेगिस्तान में सहराई इलाका भी शामिल है। बुलंद पहाड़ सिलसिले भी मौजूद है। इसका एक पहाड़ी सिलसिला जिसको जबले अल कानून का नाम दिया गया है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1435 मीटर है। नाज़रीन, इस सहरा को इसके असली नाम सहारा के बजाय कातिल सहरा और खूनी रेगिस्तान के अलावा और भी नामों से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर जनूब मगरबी अलजायर और शुमाल मशरकी माली मेन इसके एक मखसूस नाम से पुकारा जाता है, जिसका कुछ हिस्सा माली में भी शामिल है, जो कि खौफनाक सहराई हवाओं के वजह से मशहूर है। इस सिलसिले को अफ्रीका के 10 ममालिक में तकसीम किया जाता है। इसका कुछ इलाका मिस्र में भी मौजूद है, जो कि दरियाए नील के साहिलों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, अगर मौसम के हवाले से बात करें तो यहाँ दिन भर तपिश और शदीद धूप और गर्मी रहती है, जबकि रात में यही सहरा एक सर्द जहन्नुम का मंजर पेश करता है। यहाँ तक इसके बाद इलाकों में दर्जा हरारत इस कदर गिर जाता है कि वहाँ बर्फ तक जम जाती है, जबकि दिन में इसका पारा 183 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। नाज़रीन, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि सारे सहरा का मौसम एक जैसा हो, बल्कि कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां साल के 70 दिन तक मुसलसल इन सहराई तूफानों का राज रहता है, जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां जगह जगह झाड़ियां और कहीं कहीं खजूर के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि कुदरती खुदाबंदी के सबब बगैर पानी के परवरिश पाते हैं। नाजरीन, तारीख की किताबों से हमें पता चलता है कि ये सिर्फ जमीन अजल से इस तरह नहीं थी, बल्कि किसी जमाने में यहाँ पर भी सरसब्ज शादाब वादियाँ अपने बेमिसाल हुस्न के साथ मौजूद थी। किसी जमाने में ये तिजारती काफिलों की मनपसंद और महफूज गाह गुजर हुआ करता था, लेकिन तारीखी शहादतों के मुताबिक तकरीबन 3000 साल कबल इस इलाके पर मौसमी तब्दीलियों की इस कदर असरात छोड़े कि इसके खदोकाल तब्दील होकर रह गए और ये मुकम्मल तौर पर इस सहराई इलाकों में तब्दील हो गया और अब मुद्दतों से कोई भी अफराद उसको गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। नाज़रीन, इंसान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो किसी जानवर की ज़िंदगी की ज़मानत भी नहीं ली जा सकती। मुख्तलिफ माहिरीन का दावा है कि यहाँ से मिलने वाले जानवरों के निशानात ये गवाही देते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ ऐसे हशरातुल अर्ज भी पाए जाते थे जिनका कद एक आम इंसान के बराबर होता था, लेकिन अब वक्त ज़िंदगी के इन तमाम आसार को मिटा चुका है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि दुनिया के खौफनाक
तरीन और जहरीले सांपों का मस्कन भी कभी मौत की यही वादी हुआ करती थी। जबकि कुछ तारीखी शहादतें कहती हैं कि कदीम ज़माने में मुख्तलिफ कबाइल अपने कारोबार के लिए अफ्रीका की बंदरगाहों का रुख करते, जिनमें अक्सर पाए और खुराक की सहूलतों की वजह से इसके बदलते मिजाज की नज़र हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस के एक सर्वे के मुताबिक कुछ अरसे कबल 40 लोगों का काफिला जो कि सहरा में सफ़र कर रहा था, इसकी वसअतों का रिस्क बन गया, क्योंकि दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी इनकी मदद के लिए मौजूद ना थी। जबकि इसी तंजीम के एक दावे के मुताबिक बावजूद हुकूमती पाबंदियों के हर साल हज़ारों लोग इस सहरा के सफ़र पर आमादा होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा इस सहरा के बीच एक ऐसा दायरा भी मौजूद है जो कि तकरीबन 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसको सहारा की आंख या फिर आई ऑफ डिजर्ट भी कहा जाता है, जिसके बारे में दुनिया के कई जियोलॉजिस्ट अपनी बेबसी का इंतजार करते हुए अब तक कोई भी हतमी राय नहीं दे सके। लेकिन अगर हम इसके बारे में तारीखी किताबों में खंगालने की कोशिश करें तो वो भी सिर्फ इतनी ही गवाही देती है कि ये शायद ज़माना कदीम में किसी आसमानी बला की आफत की वजह से मुमकिन हुआ है, जिसकी वजह से ये दायरा नुमा सहरा वजूद में आ गया। जबकि ज़माना हाल के जियोलॉजिस्ट इस नज़रिए से इख्तिलाफात करते हुए ये राय कायम करते हैं कि ये शायद ज़मीन में मुख्तलिफ कीमियाई अवामल का नतीजा है, ताहम हतमी तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो नाज़रीन, ये थी सहारा डिजर्ट की कहानी मेरी ज़बानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।